हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ऋतु एससीईआरटी क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में साइंस का चैप्टर फर्स्ट दैनिक जीवन में विज्ञान को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग इस चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सुपर डेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को 2 पार्ट्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। और सुपर डेट में जो साइंस के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो 10 नंबर्स के ही होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। जो सूर्य का ताप होता है वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। सूर्य का ताप हो या दूर स्थित वस्तुओं का ताप हो, किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो उसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक्टियोमीटर, रेडियोमीटर। सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। या हमसे पूछा जाए कि दूर स्थित वस्तुओं का ताप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक्टियोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है रेडियोमीटर, थर्ड ऑप्शन है पायरोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है लैक्टोमीटर। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा पायरोमीटर। तो सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। और एक्टियोमीटर द्वारा क्या किया जाता है, एक्टियोमीटर द्वारा सूर्य के किरणों की तीव्रता की माप ज्ञात की जाती है। और रेडियोमीटर द्वारा विकिरण की माप ज्ञात की जाती है। और लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता को बताया जाता है। जो लैक्टोमीटर से क्या किया जाता है, दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है। ठीक बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, यहाँ पर मैचिंग करनी है, जिसमें क्या दिए गए हैं, आविष्कार दिए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ क्या दिया गया, आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। आपने काफ़ी सारे आविष्कार और आविष्कारक के नाम पिछली वीडियोस में पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आविष्कार की साइड में कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, जे.एल. बेयर्ड ने। इनको जॉन लागी बेयर्ड भी कहते हैं। और ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था और डायनमो की भी खोज की थी। और भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। और रॉकेट इंजन का आविष्कार रॉबर्ट हचिंग्स गोडार्ड ने किया था। ठीक, आइए बच्चे, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण नियमों की खोज किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने, इसका जो आंसर था उसको हम लोगों ने सबसे फर्स्ट वाली जो वीडियो थी उसमें देखा था कि गुरुत्वाकर्षण का नियम की खोज किसने की थी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिसन, और सेकेंड ऑप्शन है न्यूटन, थर्ड है माइकल फैराडे, फोर्थ है मैक्स प्लांक। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। और थॉमस अल्वा एडिसन ने किसकी खोज की थी, विद्युत बल्ब की थी और ग्रामोफोन की थी। और माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर की थी और डायनमो की थी। और मैक्स प्लांक ने क्या दिया था, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। जो ये मैक्स प्लांक हैं इन्होंने क्या दिया था, क्वांटम सिद्धांत दिया था। आइए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, हम लोगों को मैचिंग करनी है। ये दिया गया है, मैचिंग करनी है। एक तरफ प्रक्रिया दी गई है, एक तरफ परिवर्तन दिया गया है। प्रक्रिया की साइड में दिया गया वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, हिमीकरण, पिघलना। और परिवर्तन की साइड में द्रव से गैस, गैस से द्रव, ठोस से गैस, ठोस से द्रव। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग एक फिगर देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि फिगर में सबसे पहले हमें पदार्थ की 3 अवस्थाएं पता हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। तो हम यहाँ पर इस फिगर को लर्न कर रखेंगे तो वो जो हमारा क्वेश्चन था वो आसानी से हो जाएगा। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, द्रवीकरण या पिघलना। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन। और ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। और गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, हिमीकरण। तो आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस के पास चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्या है कि वाष्पन क्या था, अभी हम लोगों ने देखा कि वाष्पन क्या था। वाष्पन था द्रव से गैस में परिवर्तन। जब द्रव गैस में परिवर्तित होता है तभी वाष्पन होता है। तो ये हमारा पहले ही मिल गया, तो ये
इससे मिला देंगे। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है ठोस का गैस में परिवर्तित होना। किसका? ऊर्ध्वपातन क्या हो गया? ठोस का गैस में परिवर्तित होना। और हिमीकरण क्या होता है? गैस का द्रव में परिवर्तित होना, तो ये हिमीकरण हो गया। और पिघलना क्या होता है? वो तो सिंपल सा है कि ठोस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? पिघलना या द्रवीकरण कहलाता है। ठीक, आइए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं और ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम की खोज की थी ऑटो हॉर्न ने। किसने की थी? ऑटो हॉर्न ने की थी परमाणु बम की खोज। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे, ये हम लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए, क्योंकि इन चारों ऑप्शन से क्या होता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है, नहीं तो हमें इन सबको अलग अलग पढ़ना पड़ता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी, और इनको परमाणु के नाभिक की खोज का श्रेय भी दिया जाता है। और एडिशन ने क्या किया था? एडिशन ने विद्युत बल्ब की और ग्रामोफोन की खोज की थी। और डाल्टन ने क्या किया था? डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। किसकी खोज की थी? परमाणु की खोज की थी। तो हमें पता चल गया डाल्टन ने परमाणु की खोज की, और परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, और परमाणु की जो संरचना थी वो नील्स बोहर ने दी थी। किसने दी थी? वो नील्स बोहर और रदरफोर्ड, इन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में बताया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करनी है? मैचिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक तरफ वैज्ञानिक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी खोज पूछी गई है, खोज को दिया गया है। तो हमें क्या है कि जो वैज्ञानिक दिए गए हैं उनकी खोज से क्या करना है? मैचिंग करना है। तो यहाँ पर हमारे पहले वैज्ञानिक कौन से हैं? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने